देखें, अगर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या ये क्यों होनी चाहिए, तो इसलिए होनी चाहिए टू फ्रेम वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम आपको दिए हैं या जो पॉलिसीज़ दे दी हैं उनको आप अच्छी तरह फ्रेम कर सकें। फ्रेम से क्या मतलब, इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो सके। इसके बाद क्या है, टू मेक यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल, यानी जो भी आपके पास मटेरियल है, आइदर इट इज़ ह्यूमन मटेरियल, आइदर इट इज़ रिसोर्स मटेरियल, तो उनको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके, इसलिए भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। पहले उसने कहा प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, अब कह रहा है प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। प्रोग्राम्स की तो समझ आ गई, एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है। तो एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशंस और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स or other programs which are going to be launched in the particular institution. उसके बाद है टू अश्योर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, यानी इसलिए भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है बिकॉज इट इंश्योर्स दैट यू आर अचीविंग योर गोल्स, यू आर गोइंग टू डेवलप ह्यूमन बीइंग्स एंड यू आर गोइंग टू ग्रो योर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एज वेल। इसके बाद है इसलिए भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिकली यूज़ ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। ये इकोनॉमिकली का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं लो कास्ट नो कास्ट में रहते हुए, यानी जो हैं उन्हीं के ऊपर इक्तफा करते हुए आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पे आप उस मटेरियल को यूज़ करते हो। फिर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि वो किस हद तक आप यूज़ किए हैं, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हैं या बिल्कुल वो वेस्ट हो रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बेस करता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको इंश्योर किया जा सके। इसके बाद एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये उस वो किन चीज़ों के ऊपर बुनियाद बना के की जाती है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो फर्स्ट वन वो कहता है कि आपको एक कोड उसने दिया है, वो उस कोड से मुराद इन सारे जो नीचे हेडिंग्स दी गई हैं इनका पहला एक स्पेल लिया गया ताकि आप उसको अच्छी तरह याद रख सकें। ये पहला है पोस्ट कोब। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्लानिंग, यानी प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन का एक एलिमेंट है। इफ़ देयर इज़ नो प्लानिंग देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन ऑर्गेनाइजिंग क्या है, पुट द थिंग्स ऑन इन सिस्टमेटिक वे, देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक अप्रोच इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे से आप लोग प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो फिर इट्स मीन कि देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है स्टाफिंग। तो यहाँ स्टाफिंग से क्या मुराद है, स्टाफिंग से ये मुराद है कि देखो अगर आपने एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखना है और आप कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसके लिए आप ऐड देते हो कि वी नीड अ पर्सन हु हैज़ डन इट्स बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर डिप्लोमा, और आप कहते हो कि उसके लिए एक टेस्ट होगा जिसमें मिनिमम स्पीड हम चेक करेंगे कि पर मिनट या पर मिनट के हिसाब से स्पीड चेक होती है कि वो 50 वर्ड वो लिख ले पर मिनट। तो आप पर्सन ऐसा रिक्रूट कर लेते हो जिसने कंप्यूटर का आज तक मुंह नहीं देखा, तो इसका मतलब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम सर अंजाम नहीं दे रही। उसने वो स्टाफ जिसको रिक्रूट करना था वो स्टाफ रिक्रूट नहीं किया, यानी स्टाफिंग से मुराद ये है रिक्रूट अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ये नहीं है कि आपने जिन्होंने MBA कर लिया उनको भी एजुकेशन में पुट कर लो, जिन्होंने कॉमर्स में किया उनको भी एजुकेशन में पुट कर लो, जिन्होंने लॉ कर लिया उनको भी एजुकेशन में पुट कर लो। तो इसका मतलब यू आर नॉट रिक्रूटिंग द स्टाफ प्रॉपरली। तो ये स्टाफिंग जो है ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप स्टाफ ही वर्कलोड के मुताबिक या वर्किंग स्किल के मुताबिक नहीं रखते तो फिर आप लोग अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे।
इसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? जिसमें एक बंदा जो होता है जो डायरेक्ट करने वाला है, ऑर्डर देने वाला है, और बाकी सारे लोग उस ऑर्डर को फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, इफ़ देर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर भी जो है आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में आप लेके नहीं चल सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चाहते हैं तो उसके अंदर उसका एक एलिमेंट है कि आप देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम वर्क। और उसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग से क्या मुराद है? रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि जब आप लोग सारा दिन वर्क करते हो तो एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है जो शाम को बैठ के अपने अचीवमेंट के ऊपर बात करती है, एक दूसरे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं कि आज हमने ये गेट किया, ये काम मुकम्मल कर लिया, ये इसमें फ्लाज रह गए, ये इसको अचीव करना इतना बाकी है। तो ये जो रिपोर्टिंग है ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये रिपोर्ट नहीं की जाती कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कुछ लोग समझते हैं कि जैसे ये उनकी शिकायत लगाई जा रही है। अगर किसी पर्सन के बारे में बताया कि वो ठीक काम नहीं कर रहा और सीनियर को बताया जाए तो वो लोग समझते हैं कि शिकायत लगाई जा रही है, बल्कि ये एक रिपोर्टिंग है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद है बजटिंग। तो बजटिंग जो है किसी भी वर्क को प्रॉपरली आपने पाया तक मिल तक पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे पहले बजट बनता है। एक घर को चलाना है तब उसके लिए भी बजट बनता है। आपने कोई एक छोटी सी पार्टी करनी है उसके लिए बजट बनता है। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इस एलिमेंट को सबसे पहले देखती है कि बजट जो है वो किस हद तक है और उसी के अंदर रह के हमने अपने किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है उनको अचीव करना है। इसके बाद हमारे पास है फिर वही एलिमेंट्स हैं, ज़रा उनको थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। उसमें जो चेंज हैं वो एक है डिसीजन मेकिंग और दूसरा है स्टिमुलेटिंग और कम्युनिकेटिंग है और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन रिपोर्टिंग में आ जाती है तकरीबन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जब आप किसी भी पर्सन को कोई भी मसला लाहक हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुट फॉरवर्ड देमसेल्फ फॉर द डायग्नोस्टिंग ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसके बाद जो स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेटिंग ये होता है कि मोटिवेशन आप दें अपने एम्प्लॉयर्स को। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो एज अ मोटिवेटर काम करती है। और डिसीजन मेकिंग किसकी, ये भी एक एलिमेंट है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन टाइम जो है किसी भी वर्क का जो है वो डिसीजन करती है। किसी को चेंज करना है काम से, किसी न्यू पर्सन को लगाना है, कोई कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं करना, कि कितना बजट इस पर अलोकेट करना है, कितना नहीं करना, ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होती है। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो यहाँ तक किसी का कोई